देखो, अब हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं, कहते हैं जी मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरे को ये तकलीफ़ है। अब एक लेडीज़ मेरे पास आई, कह रही जी जैसे ही मैं रात को सोती हूँ, मतलब नींद आते ही मेरा सारा शरीर सुन्न हो जाता है, बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। फिर मैं मतलब नींद आई और मेरा सुन्न हो गया। और सुन्न होते हुए क्या होता है, ये जो ऐसे में हाथ उठाती हुई हाथ उठता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर मैं करवट बदलती हूँ तो करवट भी नहीं बदली जाती, फिर वो दूसरा हाथ सो जाता है। और इतनी बुरी तरह स्थिति सो जाती है कि फिर मैं मतलब हाथ को जगाती हूँ, मतलब ये सुन इतना सुन हो जाता है। फिर जब मैं हाथ को जगाती हूँ तो थोड़ी देर फिर सो जाती हूँ, फिर मेरे पैर सोने लग जाते हैं, फिर पैरों में भी सुनपन आने लग जाता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो रात भर मैं इसी मतलब उसमें चलती हूँ, कभी हाथों को उठाती हूँ, कभी पैरों को उठाती हूँ, मतलब ये सुन रह जाते हैं, बहुत ही सुन होते हैं। और कई बार जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, जब उठने के बाद चलती हूँ तो थोड़ी बहुत इसमें मूवमेंट आती है, लेकिन जैसे ही फिर मैं पैर लटका कर बैठती हूँ फिर ये सुन होने लग जाते हैं। पहले तो ये कम कम होया करते, अब इतने ज़्यादा होने लग गए कि मेरे को पूछो मत। कई बार तो जैसे मैं कहीं मंदिर वंदिर में जाती हूँ पूजा पाठ में, 2 ढाई घंटे जब बैठ जाती हूँ तो पैर इतने सुन हो जाते हैं, इतने सुन हो जाते हैं कि पूछो मत। कम से कम आधा पौना घंटे में मतलब ये उठते हैं, मतलब इतनी देर में। और वो ऐसे लगता है जैसे हाथी का पाँव हो, मतलब जैसे हम चलें तो आगे चलें तो हाथी का पाँव। और ऐसा मेरे को महसूस होता है कि मैं अब गिरी अब गिरी अब गिरी, क्योंकि वो पैर सुन हो जाते हैं। मैंने कहा भाई ये तो नसों की कमज़ोरी है। और वो है, कह जी मेरे को और कोई बीमारी नहीं, और कोई बीमारी नहीं। मैं कहा हाँ कोई भी बीमारी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी यही है। अब तुम मतलब ये कर लो। फिर ये अभी तो आपका हाथ सुन हो रहे हैं, फिर क्या होगा, इन हाथों में दर्द होने लग जाएगा, ये दर्द हो जाएगा, फिर हाथों में दर्द होगा, फिर उंगलियों में दर्द होगा, पैरों में होगा, पिंडलियों में आपके दर्द होगा। वो उस टाइम तो मानी नहीं, वो चली गई फिर मतलब बात का। फिर वो थोड़े दिन में वो उसका दर्द होने लग गया था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो गया पैरों हाथों में। फिर वो फिर हमारे पास आई। तो क्या हुआ, हमने कहा जी आपको कोई रोग नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, ये सिर्फ नसों की रुकावट है। आपके पूरे शरीर में नसों का जो संचार है वो तेज़ हो नहीं पा रहा, आपका खून हो गया है गाढ़ा। कई बार कोलेस्ट्रॉल में नहीं आता, वो कहती मैं कोलेस्ट्रॉल चेक कराती हूँ उसमें नहीं आता दोस्तों, वैसे गाढ़ा होता। तो गाढ़ी चीज़ आगे जाती नहीं, जब आगे नहीं जाएगी तो हालत बुरी हो रहेगी। मैंने कहा तुम अपनी नसों को खोलो, अगर नसों को खोलोगे, ये कितने दिन में आपकी खुलेंगी, कम से कम 2 या 2.5 महीने लगेंगे, तो धीरे धीरे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वो बोली ठीक है जी। वो हमारे डॉक्टरों से, आयुर्वेदिक डॉक्टरों से दवाई भी लेगी, फिर हमने जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को उसको उपाय बताए थे वो भी करे, तो उसको मतलब अच्छा लाभ मिलने लग गया। करी जी अब मेरे को ये हो गया, जो मेरे हाथ सोते थे, जब ये हाथ सोते थे उनमें बहुत अच्छा आराम पड़ गया। अब मैं मतलब आराम को रात को सो जाती हूँ, मेरे को सुबह तक अब पता नहीं चलता। नहीं तो पहले मतलब ये हाथ ये करवट बदलती थी तो मेरे को ये आ गया, ऐसे ही मेरे पैरों का। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो तब ये थोड़ी देर तक मतलब जगते हैं, मतलब सुनपन सा महसूस होता है। फिर मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो, गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम सिखाई करो, और फिर हिप्स दीवार पर लगा कर पैर ऊपर करो, नितंब आसन वाली जो क्रिया मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं। तो ये करोगे और आपको वैसे कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है किसी तरह का। देखो ना आपको डायबिटीज़ है, ना आपको बीपी की शिकायत है, ना आपको मतलब दर्द रहता है, ना आपको चक्कर आते हैं, ना आपका वेट ज़्यादा है, ना आपको थायराइड है, ना कोई लीवर में गड़बड़ी है, ना कोई किडनी में गड़बड़ी है, मतलब अभी कहीं पे भी ना कोई हार्ट में ब्लॉकेज आपके, मतलब कोई भी आपको रोग नहीं है, क्योंकि आप सारे टेस्ट करो रोग नहीं है। आपको सिर्फ नसों की कमज़ोरी है, और यही नसों की कमज़ोरी फिर धीरे धीरे ये जितनी भी बीमारियां मैंने बताई हैं ये सारी बीमारी आपके घर कर जाएंगी, क्योंकि एक एक अंग में खून नहीं जाएगा, खून नहीं जाएगा तो वो रोगग्रस्त हो जाएंगे, फिर आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए वक्त रहते अगर आप इस पर काम कर लोगे तो अच्छा रहेगा। खैर उसने किया, अब वो बहुत अच्छा, उसको आराम है, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ये नसों की कमज़ोरी होती है। जब उस अंग में नस में खून नहीं जाएगा तो बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब हमारे पास डायलिसिस के पेशेंट बहुत आने लग गए। हमने कहा भी डायलिसिस जिसका ज़्यादा हो जाता है उसको थोड़ा ठीक करने में या लाभ देने में टाइम लग जाता है। फिर वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से पूरी सलाह लें, फिर योग पूरा करें,
प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा कहना माने, अपने डाइट को अब कंट्रोल करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है जो डायलिसिस आप हफ्ते में 3 बार करा रहे हो ये 2 बार आ जाए या 1 बार आ जाए या ना भी आए, लेकिन जो शरीर में बॉडी में आपकी ताकत नहीं ख़त्म हो गई है, जो शरीर में दर्द बना रहता है और आपका पेशाब आता ही नहीं है, आप पानी के लिए तरस जाते हो, इसमें आपको लाभ मिल सकता है। आपकी जो कमज़ोरी है, जो हीमोग्लोबिन आपका बहुत कम होता जा रहा है, हो सकता है आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सही तरीके से सलाह लें। तो क्योंकि हमने तो किडनी की जड़ पर काम करना है, जब हम किडनी की जड़ पर काम करेंगे, और वैसे आपकी किडनी तो ठीक है, क्योंकि जब जीएफआर अगर चेक करते हैं तो 2 या 3 है, तो आपकी किडनी बहुत बची हुई है, तो उसको अभी ठीक करने में काम हो सकता है। जब ये 5 पर चली जाए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जब बिल्कुल ही अंग गड़ जाए, मतलब कति उसमें वो हालत हो जाए, फिर उसको कैसे तुम ठीक कर पाओगे, फिर नहीं ठीक होता, बड़ा मुश्किल होता है। फिर तो डायलिसिस ही ठीक है, डायलिसिस कराते रहो और जितनी ज़िंदगी चल रही है चलाते रहो, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन वक्त रहते अगर आप अपनी किडनी पर काम कर लेंगे, उसकी जड़ पर काम करेंगे, तो हमने तो किडनी को स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे होगा? जब उसमें खून का संचार प्रॉपर जाएगा, जब वो आपकी नसें खुल के, जैसे जैसे नसें खुलेंगी, किडनी पर खून का संचार जब सही तरीके से जाने लगा, तब आराम पड़ेगा। किडनी की दवाई खाने से आराम नहीं पड़ेगा, वो थोड़े टाइम के लिए पड़ेगा, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं पड़ेगा। वो किडनी में जब खून का संचार प्रॉपर जाएगा, जब पूरा सिस्टम ठीक होने लगेगा, तब आराम पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। चाहे कितनी भी दवाई खाते रहो, तो कितना कुछ करते रहो, बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। तो दोस्तों आपने एक ही काम करना है, अपनी नसों को खोलना है। जब नसें पूरे शरीर में खुलेंगी, खून का संचार जब जाने लगेगा, तो मैं अब एक लेडीज़ का ये पैर दिखाता हूँ, एक बार देखना, ज़रा ध्यान से देखना। ये पैर, ये हमारे पास आई थी, अब इसको इतना अच्छा आराम पड़ गया, तो हम कह दें हमने ठीक कर दिया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमने ठीक नहीं किया। इसने जब आयुर्वेद का पूरा सहारा लिया, पूरी नसों का खोलने का अपना कोर्स किया, योग किया, प्राकृतिक चिकित्सा की, इसने जब अपना पूरा वर्क किया, ये देखो ये पैर है, ये क्या होगा, नसें नीली पड़ गई हैं, मतलब अभी तो ये थोड़ी पड़ी हैं, इसे हल्की बीमारी कहता हूँ मैं तो, बहुत ही हल्की बीमारी, क्योंकि ज़्यादा बीमारी नहीं बढ़ी है अभी ये हल्की बीमारी है, क्योंकि ये वक्त रहते हमारे पास आ गई। ये वक्त रहते फिर डॉक्टरों का कहना माना, आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सलाह ली, जो नसों का खोलने का कोर्स हो ये कर रही हैं, और जो योग में क्रिया हम बताते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा हम बताते हैं, जब वो कर रही है तो इनको धीरे धीरे देखो आराम पड़ने लग गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो अब ये दूसरा पैर देख लो, ये लो दोस्तों, ये देखो अब ये पैर है, ये बहुत ठीक है, लेकिन ये इतनी दर्द से तड़पती है, कभी रात में ऐसे बाइटे आते हैं, मेरा क्या बताऊँ, मेरी तो हालत बुरी हो जाती है। अब ये क्या, नसों में रुकावट है, अभी दिखाता हूँ, ये देखो नसों में, ये देखो ये रुकावट है, ये नसों में ही रुकावट है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ देखो ये नीली नसें जो पड़ रही हैं, ये नसों में रुकावट होती है, खून जम जाता है, तो इसके कारण ये बीमारी हो गया। इसमें सबसे बड़ा है, एक तो गर्म पानी में नमक और फिटकी डालकर दिन में आपने ज़्यादा बीमारी तो 3 बार सिकाई करें, सुबह, दोपहर और शाम को, यानी हर 6-6 घंटे बाद ये करते रहें। गर्म पानी लें और ठंडा पानी लें, 3 मिनट गर्म में 1 मिनट ठंडे में, 3 मिनट फिर गर्म में 1 मिनट ठंडे में। तो ये 3 बार करने के बाद आपने क्या करना, फिर टॉवल से अपना पोंछ कर, फिर हिप्स दीवार पर लगा कर पैर ऊपर करने, नितंब आसन इसे बोलते हैं, ये देख लें, कई बार सीख लें। इसको कम से कम 40 मिनट, फिर ध्यान से दें, सिर्फ 40 मिनट। 30 मिनट में खून नीचे आने लग जाता है, फिर जो 10 मिनट जो है 30 मिनट के बाद वो बहुत इफेक्टिव करती हैं। शुरू में आपको दर्द होगा, परेशानी होगी, लेकिन 40 मिनट में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये पैरों को आगे पीछे, मतलब जब थक जाओ करते रहो। मतलब ये खाना खाने के बाद कभी भी अपने पैर ऊपर करो। जो मैंने सबसे पहले पैर दिखाए थे जिस लेडीज़ के, वो कह रही थी जी पहले 2-10 दिन तक तो मेरी बुरी हालत रही, इतना मतलब दर्द रहा जब मैं पैर ऊपर किए, लेकिन अब तो इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊं। मैं मतलब दुनिया को ये कहना चाहती हूँ, ये आसन बहुत अच्छे आपने निकाले हैं, मैंने नहीं निकाले, ये योग की क्रियाएं हैं। अगर किसी योगाचार्य की देख रेख में आप करेंगी तो और अच्छा लाभ मिलेगा, नहीं तो जर्नल तो आप कर ही रही हो। और ये सिकाई करें, और ये जूस पिए, पान, अदरक, प्याज और लहसुन का, ये जूस जूसर से ही निकलेगा, इसका जूस पिए। आमा हल्दी डाल लें, पान, अदरक, प्याज और लहसुन और आमा हल्दी, जो ये हरी हल्दी होती है, इसका जूस निकाल कर और 1 कप गर्म पानी उबलता हुआ
कितना पानी, 1 कप गर्म पानी उबलता हुआ डाल कर आप पिएंगे। इस जूस को कितनी बार पीना है, 2 बार पिए, जब ज़्यादा नशे के सुबह और शाम। और साथ में जो आयुर्वेदिक कोर्स आप करोगे तो सोने पर सुहागा अगर बहुत ही अच्छा, क्योंकि नसों को जो खोलने का कार्य है अगर आप सही तरीके से प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, न तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये अगर आप पिएंगे तो जूस जूसर से ही निकलेगा, मिक्सी विक्सी के चक्कर में ना पड़े तो नहीं निकलता, तो ऐसे निकलेगा और ऐसे लाभ मिलेगा। तो ये आपने देख लिया, ये देखो ये पान के पत्ते हैं, ये पान के पत्ते भी डाल लें, क्योंकि पान क्या करता है, जो ब्लॉकेज होती है, खून जमा हो जाता है, जो रुक जाता है, उसको खोलने में बहुत अच्छी मदद करता है दोस्तों। तो ये इतना जूस, इसमें 1 कप गर्म पानी डाल लें तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, टेस्टी भी होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इसको सुबह और शाम दोनों टाइम पिए, ये नसों को खोलने में बहुत अच्छी आपकी मदद करेगा। तो ये करें, इससे लाभ मिलेगा। और जो पेशेंट देखो हमारे पास आते हैं वो अपनी जब नसों को पूरी तरह खोल लेते हैं तो क्या कहते हैं, खुद उनके एक बार मुख से सुने उनका क्या कहना है, कैसे वेट कम हुआ या नहीं हुआ, इनको आराम पड़ा या नहीं पड़ा, ये इनका अपना निजी मत है। जो ये बता रही हैं ये अपने उससे बता रही हैं, ये क्या कह रही हैं एक बार खुद आप सुन के देखें इनसे ये क्या कह रही हैं। क्या नाम है आपका? जी संतोष है जी। कहाँ रहती है संतोष जी? रामपुरा जी। अच्छा, क्या तकलीफ थी आपको? जी मेरा शुगर बहुत ज्यादा थी, 500 पे थी। 500 पे थी। और क्या तकलीफ थी? और घुटने में दर्द और सारी हड्डी में दर्द और चक्कर आते थे बहुत ज्यादा। चक्कर आते थे। आयुर्वेदिक उपचार कब से कर रही हो आप? ये जी मैं पहले अगस्त से चालू करा था। मतलब 6-7 महीने हो गए ना? हाँ जी, फिर बीच में मैंने 1 महीना छोड़ दिया था, अब फिर चालू। अच्छा, तो चक्कर अब आते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल सही हूँ, अब मेरे घुटने में दर्द है। अच्छा, शुगर भी नॉर्मल आ रही है? हाँ जी, शुगर। अब कितनी आती है शुगर, आप चेक कराते हो तो? अब तो 144 है। अच्छा, 144 है ना जो आज चेक करा के लाए हो। अच्छा, ताकत कितनी बढ़िया है आपकी? ताकत तो मेरा फुर्ती भी है शरीर में वैसे, पर लेकिन घुटने की वजह से परेशान। हाँ, घुटने का दर्द रहेगा थोड़ा सा। हाँ जी। उसकी भी दवाई देंगे। और जो चक्कर आते थे आपके वो बिल्कुल खत्म हो गए ना? हाँ जी, वेट भी मेरा कम हुआ, लेकिन वेट कितना वेट कम हुआ लगभग? अब तो मेरे 96 से कम ही नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब फिर भी कम हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या किलो कम हो गया होगा लगभग? यहाँ से होगा 9 किलो होगा। 9 किलो कम हुआ ना आपका? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। अभी तब ज्यादा है वैसे तो वेट आपका, 9 किलो कम हो गया, बहुत है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। और वेट तो की भी लिख दिया था। अब क्या देखा? जब वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे आम आदमी को? जी मैं तो सबको बताती हूँ, यहाँ मैंने बहुत ज्यादा पेशेंट भेज दिए। अच्छा, जो टीवी के दर्शक उनको क्या कहोगे आप, ये बताओ। बहुत धन्यवाद दूंगी जी। अब पैर सही हो जाएंगे तो आपका तो बहुत, मैं तो भगवान से बचती हूँ। ठीक हो जाओ। प्रोग्राम में हमेशा हल्दी का दूध पीती हूँ। अच्छा, शुगर भी आपकी 500-600 रहती थी ना? हाँ जी, बहुत ज्यादा। इंसुलिन बोल दी थी ना डॉक्टर? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने लगवाई नहीं, हमारे पास आ गए थे आप? हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। देखो दोस्तों, आपने सुन लिया, ये इनका अपना निजी मत था, मतलब कितना लाभ मिला नहीं मिला आपके सामने बात थी। मतलब 9-10 किलो वेट भी कम हो गया, 100 किलो से ज़्यादा था, कम से कम 106 या 7 किलो था, अब 9 किलो वेट भी कम हुआ। डायबिटीज़ 500 से ऊपर रहती थी, कितनी हालत बुरी थी, चक्कर आते थे क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ी रहती थी, चक्कर आते थे। इन्होंने क्या काम किया, सिर्फ एक ही काम किया, नसों को खोला। जैसे जैसे नसें खुलती चली गई, चक्कर में आराम पड़ गया, वेट कम होने लग गया, धीरे धीरे जो डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो रही थी, जो डॉक्टरों ने इंसुलिन बोल दी थी। देखो कई बार क्या होता है, बीमारी जब ज़्यादा हो जाए तो जो, क्योंकि एलोपैथी में तो इंसुलिन इलाज है, वो उनका इलाज है, हम ये कह दें कि इंसुलिन गलत है, गलत नहीं है दोस्तों, वो इलाज है। लेकिन आयुर्वेदिक में बिना इंसुलिन के भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की ताकत होती है। तो डायबिटीज़ में मैं यही कह रहा हूँ दुनिया को कि आप आयुर्वेद की ज़रूर सलाह लें, चाहे जैसे जैसे आप सलाह लेंगे आप इंसुलिन से बच सकते हो दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ डायबिटीज़ की जड़ पर अगर काम करोगे तब काम बनेगा, खाली दवाइयों से काम नहीं बनता। इसलिए मैं कहता हूँ फिर योग किया, प्राकृतिक चिकित्सा की। आपको खुद कह रही थी कि मैं दूध हल्दी वाला पी रही हूँ, हल्दी के दूध पीने से क्या क्या होता है लाभ देखो। एक तो सबसे बड़ी है बृहस्पति और शुक्र उसका होता है, जो धन का अभाव हो जाता है धन का लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, खून को साफ करने में मदद करता है, दर्द को धीरे धीरे कम करता है, और जो वेट बढ़ जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने लग जाता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो दूध में हल्दी और लहसुन डाल लें,
और वो मैंने जूस तो बताया ये पान अदरक का, वो नसों को खोलने में बहुत अच्छी। और डायबिटीज़ में मैं फिर बता रहा हूँ दुनिया को, कितनी भी आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हो, ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ आपने अपनी नसों को खोलना है। जब तक आप नसों को नहीं खोलोगे, पेन क्रियाज में खून का संचार प्रॉपर नहीं जा पाएगा, तब तक कैसे आराम पड़ेगा। समझो बात ना, डायबिटीज़ तो बढ़ती रहेगी। आप कितना भी कड़वा रस लेते रहो, एक बार डायबिटीज़ घट जाएगी फिर बढ़ जाएगी। अब ये आपके सामने कह रही थी 144 डायबिटीज़ आ गई, कहाँ 500 रहती थी, चक्कर आते थे, क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ी रहती थी। चक्कर